हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 28 ऐसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। अगर आप फिजिक्स के इन 28 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, ऐसे में अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब की बार आपको फिजिक्स में 90% प्लस पार करना है। नहीं तो कहते हुए आप चलेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरा परसेंटेज भी इसीलिए कम आया क्योंकि फिजिक्स में नंबर कम था। तो ऐसा काम कीजिए कि ये आपको ना कहना पड़े, ठीक है। फिजिक्स में आपको 90% प्लस लेकर आना है। तो बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पूरे फिजिक्स में वो कौन कौन से बहुविकल्पीय वो कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरे फिजिक्स का यानी कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में इससे बाहर कुछ दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर से ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव, यहां पर द्विध्रुव कर दीजिएगा, के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। यही आपको प्रूफ करना है, यही फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ के बराबर होती है, ठीक है, अक्षीय स्थिति में। यहां पर P क्या है? P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। R क्या है? दूरी, ठीक है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में एक ना एक आता है। दूसरा देखिए क्या है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। देखिए आपको गॉस का प्रमेय बताना है। मैंने आपको गॉस का प्रमेय पहले ही बता दिया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपको प्रूफ करना है कि स्थिर विद्युत में जो गॉस का प्रमेय है, ठीक है, φE = Q/ε0, इसको प्रूफ कीजिए। आखिर ये कैसे आया, कहां से आया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है कि फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने गॉस का प्रमेय नहीं पढ़ा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय जरूर पढ़िए, उसके अनुप्रयोग को भी पढ़कर आपको जाना है। अभी अनुप्रयोग वाला डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वही आते हैं, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नींद लग रही हो तो आप लोग पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि नींद ना आए, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। देखिए ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। आपसे कहा जा रहा है कि अनंत लंबाई के समान रूप से, ठीक है, समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इंटू Q/R।
ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। देखिए आप इसको 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। क्या कीजिए, नीचे 2 से गुणा कीजिए, ऊपर 2 से गुणा कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू 2q/r, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन नंबर 4, यानी कि विस्तृत उत्तरीय में चौथा क्वेश्चन। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, यानी कि E = σ/2ε0 होता है। इसको प्रूफ कीजिए। यहाँ पर E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और जो ε0 है यह है निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको प्रूफ करना है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दैट्स अ डेरिवेशन, आपको डेरिवेट करना है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि जो विद्युत विभव का व्यंजक होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक वो होता है 1/4πε0 इंटू q/r, ठीक है। V = हमारा इतना होता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि V = होता है 1/4πε0 इंटू q/r। q है आवेश, r है दूरी, ठीक है। तो ये है विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, आपको नंबर 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप समझिए, मैं यहां पर तो आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए हम दूसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया वो दूसरे चैप्टर का था। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है? C = हमारा होता है K∈0A/d फैराड, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। d है दूरी, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन जो करना है ये फॉर्मूला आपको करना है। C = K∈0A, यहाँ पर A कर दीजिएगा A, या K को अगर हटा दे, मान लीजिए K पर आवेदितांक 1 है तो ε0A/d हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। A है एरिया, तो ये भी समझ में आ गया 6 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, यानी कि अनुगमन वेग Vd, ठीक है। अनुगमन वेग को हम Vd से लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके आधार पर आपको ओम के नियम की व्याख्या करनी है। V = IR होता है, ये आपको निकालना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। देखिए जब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किरचॉफ के नियम लिखने हैं, प्लस आपको परिपथ भी बनाना है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 5 नंबर आपको फ्री में नहीं मिलने वाले, ठीक है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को बताना है और परिपथ के साथ समझाना है, ठीक है। और किरचॉफ का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो सभी को पता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र होता है P/Q = R/S, इसको आपको निगमित करना है, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ भी बताना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है उसको संतुलित होने का सूत्र जो होता है P/Q = R/S, इसको व्युत्पादित कीजिए, इसको प्राप्त कीजिए। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए। यह वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ क्यों है, यानी कि विभव मापी का सिद्धांत आपको बताना है और ये वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है ये भी आपको बताना है, ठीक है। श्रेष्ठ आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा ये, ठीक है। हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 11।
अब आते हैं चौथे चैप्टर पर। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि जो हमारा फोर्थ चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इस चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट नियम, और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, इसको मत देखिए, मैं नीचे अभी फॉर्मूला बता रहा हूं के लिए सूत्र भी उत्पादित कीजिए। ठीक है, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, F/L = μ0/2π इंटू I1 I2 अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताना है। जो हमारा दो समांतर धारावाही चालक होते हैं उनके बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र बताइए, उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। यानी कि आपको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला बताना है। F/L = μ0/2π इंटू I1 I2 अपान R। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया, सिंपल सा है, ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। देखिए ये हमारे 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है चुंबकत्व एवं द्रव्य का, और इसके पूछे जाने के चांसेस, क्योंकि इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस मात्र 30% हैं, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी 30% है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़कर आपको जाना है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट को भी लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट को भी लिया है, तो वो तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 नंबर देखिए क्या है। 14 है हमारा, लेंज का नियम क्या है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? यानी कि लेंज का नियम क्या है? ये हमारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, व्हाट इज लेंज लॉ? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। कोई हलवा नहीं आएगा कि आप खा लेंगे काम खत्म। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय की तरह छोटे छोटे नहीं रहेंगे, यहां पर आपको विस्तार से आंसर देना होगा। ठीक है, तो सोच समझकर आप लोग तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? यानी कि ट्रांसफार्मर की आपको रचना बतानी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखिए, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उसी तरह 30% वाले में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेकेंड फिजिक्स पर, यानी कि जो हमारा फिजिक्स पार्ट 2 है, चैप्टर 9 से हमारा स्टार्ट होता है, उससे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर से अब हम स्टार्टिंग करेंगे यहां पर। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए किरण प्रकाशिकी चैप्टर, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके फिजिक्स में इससे डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। ठीक है, देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध स्थापित करना है। कौन सा संबंध स्थापित करना है? 1/f = n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये संबंध आपको बताना है। ठीक है, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप डेरिवेशन को जो मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, एक नोट में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे हमारे बैच से ज्वाइन हैं, हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, शुभम लेक्चरर ऐप को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां पर आपको इतने ज्यादा नोट्स, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी और आप 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे। तो आप लोग जाइए,
जाइए, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, वहां से आपको मिल जाएगा। वहां से जाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूरदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। खींचकर यहां पर खा कर दीजिएगा। तो किसी परावर्ती दूरदर्शी का आपको किरण आरेख खींचना है और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको बताना है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये है हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन, चैप्टर 10। और चैप्टर 10 में दो ऐसे डेरिवेशन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपका थ्योरी है, लेकिन डेरिवेशन अलग है। देखिए, आपको बताना है तरंगाग्र क्या होता है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, जो हाइगेंस का सेकेंडरी सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में हमें क्या है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये वीवीआई में है। देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ऐसे ही यहाँ पर परावर्तन दे दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारे उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है, 1/2 mv मैक्स, ठीक है, mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक है, m क्या है, v क्या है, वेग है। ठीक है, तो 1/2 mv मैक्स स्क्वायर मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट, ये आपको प्रूफ करना है। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। 26 नंबर देखते हैं। अब आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी व्याख्या करनी है और इसकी कमियों को भी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, अर्धचालक, ठीक है, पदार्थ युक्तियां एवं सरल परिपथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। यानी कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाना है और इसकी कार्यविधि समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और है, उसको देख लीजिए। देखिए, पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। यानी कि आपको पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचना है। ये दोनों डेरिवेशन, ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12th फिजिक्स के टोटल 28 क्वेश्चन को बताया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे वो मैंने सभी को बता दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके पहले से तैयार हैं, कितने क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।